पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां बाय हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब चलाया गया। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां बाय हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब चलाया गया। इस मौके पर विधायक ठाकुर रणधीर सिंह मुख्य द्वार के अतिथि रहे। विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और सभी बच्चों से मिलाया और खेल को शुरू किया। काफी संख्या में बच्चों ने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। ठाकुर रणधीर सिंह ने खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों को संदेश भी दिया। देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं राजेंद्र। अभी यहाँ पर तहसील सुंदरबनी के स्कूल में के अंदर मौजूद है, तो आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक यूथ क्लब का जहाँ से शुरुआत की है, और जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको पूरा दिखाएंगे कि अभी इनका जो प्रोग्राम जहाँ पर शुरू हो गया, और हम वीडियो के माध्यम से पूरा आपको दिखाएंगे। वैसे सर बुला रहे हैं। नाम बोलते हैं आप क्लैपिंग करो। बड़ा टारगेट है बच्चों के अंदर एक कैप्टन आ जाओ दोनों। अच्छा टीम कैप्टन दोनों आ जाओ। दोनों कैप्टन इधर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे अच्छे से कौन कौन कैप्टन है? विधायक जी यहाँ पे आप देखिए चाल बनी थे कोटी बड़ा फर्क है। नहीं कोटी जा रही है। मांगो मांगो जी। आपने बोला ही नहीं। आपने कौन मांगेगा? दोनों में से कौन मांगेगा? एक दफा तो मिस हो गया, लेकिन पहले मांग लो। पहले मांग लो। कौन मांगेगा? हेड्स कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल के लंबेड़ी। हाँ, गांव लंबेड़ी, टास बांडा, ग्राम लंबेड़ी, संच निशारा। क्या करना आपने? खेल भी बता दूं कि जो खेल चला रहा है कबड्डी का जो है मैच जो है मुकाबला इस समय देखेंगे और सब बाद में चेंज हो गया। शुरू हो गए। चाहेंगे अगर हम बात करें वैली की, अगर हम बात करें प्रोविंस जम्मू की, तो सब लोगों की ये डिमांड भी आ रही है कि 371 को लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से अपेक्षा कर रहा है यहाँ की जनता, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या लागू होगा वो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब तय करेंगे, होम मिनिस्टर साहब तय करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर साहब तय करेंगे, वो ऊपर से तय होगा। लेकिन जो ये लोग चाहते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं चाहते।
ये हिंदुस्तान की जनता को नहीं चाहते। उन्होंने सिर्फ अपने ही मुद्दे रखते हैं, वो अपनी ही बात करते हैं, वो कश्मीर के बिना किसी की बात नहीं करते। जब बात शुरू हुई तो उन्होंने पाकिस्तान से बात की, उन्होंने बात शुरू उमर साहब ने जब बात शुरू की तो उन्होंने बात ही यही लगाई कि हमें पड़ोसियों से बात करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पड़ोसियों से बात किस सिलसिले में करनी है, क्यों करनी है, जो आप उनकी अंदर की भावना बताती है कि वो क्या चाह रहे हैं। क्या ऐसे दुर्व्यवहार से जो है स्टेटहुड जल्दी मिल पाएगा क्या? देखिए वो शायद मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है, हमारे छोटे लेवल की बात है नहीं। तो मैं एक विधायक हूँ यहाँ का, लेकिन मुझे लगता है कि वो हर चीज़ को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम लोगों से दूर जो व्यवहार कर रहे हैं, जो हम लोगों को उठा के मार्शल लगा के बाहर फेंक रहे हैं, किसी को धक्के मारे जा रहे हैं। मैं तो अंदर के असेंबली में था, पता नहीं सारी चीज़ें बाहर आई हैं, आप लोगों के सामने तो नहीं आई, लेकिन जो हमसे हुआ वो आप लोग होते तो आप शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि पहली बार जो है देश आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जय श्री राम के नारे भी लगे। देखिए जो जय श्री राम की बात है, श्री राम सभी के हैं, वो तो उनको सुनने होंगे। आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने एक दिन कहा कि श्री राम किसी एक कौम के नहीं है, श्री राम पूरी दुनिया के हैं, पूरे कायनात के हैं। तो फिर उसमें श्री राम का नारा लगाने की तो बात ही नहीं। क्या हम तो बात ही पीड़ा होती है हुई उनको विपक्ष पक्ष को? देखिए पीड़ा तो जितनी मर्जी हो, हमें तो श्री राम का नारा नहीं लगाना तो क्या करना। हमारा जन्म से लेकर मरण तक श्री राम जी से वास्ता, तो वो वैसे ही रहेंगे, हम तो छोड़ ही नहीं सकते। कोई दुखी होगा कि सुखी होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगला असेंबली सेशन जो होगा उसमें क्या होगी? क्या जम्मू के जो विधायक हैं 29 वह एक पैरेलल असेंबली खड़ी करेंगे जम्मू के अंदर? देखिए आपने देखा होगा कि परसों भी अपने पैरेलल असेंबली लगी, वहाँ के हमारे स्पीकर श्री श्यामलाल शर्मा जी बने, हमने अपनी अपनी बातें सारी वहाँ पे रखी, वो मीडिया के साथ समक्ष रखी हैं सभी बातें। तो पैरेलल असेंबली की बात नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है जब असेंबली लगेगी। अब वो कश्मीर में कुछ और हालात थे, यहाँ पे लोग हमारे सारे बड़े दुखी हैं, सारा कुछ देखा, लोगों ने समझा कि वो उमर साहब क्या कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू के भी जयचंद लोग 4-5 लोग ऐसे थे कि वो एंटी जम्मू बात कर रहे थे, लोगों के खिलाफ बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि वो उनसे जुड़ के तो ऐसे लगता है कि वो भी देशद्रोही हो गए हैं, क्या सिलसिला अपना रहे हैं वो जानते हैं। तो आपने डिप्टी सीएम साहब को देखा होगा क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो तो प्रस्ताव भी वही लेके आए थे, उनसे पढ़ाया जा रहा, उनको इस्तेमाल किया सर। वो सरकार जो है उमर सरकार उनको इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो जो समझ रहा हूँ कि वो इस्तेमाल हो। सर लास्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे कि लोगों की बड़ी डिमांड जहाँ पे आ रही है कि अगर माइनिंग की बात करें तो जो कंठान का रेता काफी समय से बंद है, लोग इंतजार कर रहे हैं, सर्दी बढ़ चुकी है, इसमें अपेक्षा आपसे है ये कब तक वहाँ पे प्ले होगा, अपना खुलेगा? देखिए ये डिपार्टमेंट सीएम साहब के पास है, डिप्टी सीएम साहब के पास, ये तो उनको समझ होनी चाहिए कि हमारे लोगों के पास रहता है या नहीं। वो तो माइनिंग बंद कराने की बात कर रहे हैं, तो अगर माइनिंग बंद होगी तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास ना बजरी होगी ना रेत होगा ना हमारे पास कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो माइनिंग तो चलानी पड़ेगी। दिस वे आर दैट वे, वो क्या लेके चल रहे हैं, वो क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं, क्यों टाइट कर रहे हैं, वो ही जानते हैं, वो ही आपको जवाब देंगे। आपको उनसे पूछना चाहिए कि हमारे पास रेता नहीं है, हमारे पास बजरी नहीं है, हमारे डेवलपमेंट के काम रुक रहे हैं, वो क्यों रुक रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है, वो डिप्टी सीएम साहब। सर बुला रहे हैं। एकल विद्यालय का तो लाजवाब सिस्टम है। मैं कुछ दिन पहले कालाकोट में ये प्रोग्राम चल रहा था, खेल प्रतियोगिता जो चल रही है, तो आज यहाँ पे सुंदर बनी में आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा है। बच्चे फिजिकल फिट रहते हैं जब खेल कूद में रहते हैं। अभी आप देख रहे थे कि बच्चे कैसे रेड कर रहे थे और कैसे कैच कर रहे थे, बहुत अच्छा है। और फिजिकली फिट रहना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो सारा सिलसिला है, बच्चे गलत साइड जा रहे हैं, नशे वाली साइड जाते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया है कि अगर बच्चे खेल कूद वाली साइड जाएँ तो मुझे लगता है कि एकल का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे, कि हर गाँव में इनका अभियान चल रहा है, हर जगह पे इन्होंने क्लास जो स्कूल छोटे छोटे स्कूल खोले हैं जहाँ पे बहनें बैठी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो सबसे अच्छा सिस्टम है कि हर घर तक पहुँच के तो हम बच्चों को खेल वाली साइड लगाएं ताकि नशे वाली साइड बच्चे नहीं जाएं।
क्या बताना चाहोगे जो बच्चे जो ज्यादा मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको खेल प्रतियोगिता के बीच में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, बच्चों को खिलाने का एक ही सिंगल ही फार्मूला कि हम घर घर तक अप्रोच करें, सभी लोगों को समझाएं, क्योंकि फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। आज हम लोग बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी की वजह यह है कि हम बैठे रहते हैं, एसी में बैठते हैं, अच्छे घर में सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे। हमें बाहर जाके हार्ड वर्क करना चाहिए, और जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक फिजिकल फिट नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और जहाँ पे जैसे देखा कबड्डी की जो गेम चल रही है, ये बहुत अच्छी है, इसमें बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे। क्या कहेंगे जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति को जो है आज भारत के अंदर आजमाया जा रहा है, खेल प्रतियोगिताओं को, ये प्राचीनतम परंपरा है जो एकल विद्यालय द्वारा जो है चलाई जाती है, क्या कहेंगे कि इसमें और उसमें क्या अंतर है? देखिए, एक तो बड़ी, क्योंकि आज क्रिकेट में जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, जो हमारी फिजिकल फिट रहने वाली जो बेसिक जो खेल कूद थे उन्हें पिछाड़ा जा रहा है, लेकिन एकल जो अभियान है वो इसे कायम रखने में कामयाब होता है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये इंटरेस्ट की बात है। देश के प्रधानमंत्री किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं? जब से प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे हम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, हर साइड से, वो चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे कोई खो खो हो, या कोई भी हमारी जो भी खेले हैं, हर साइड पे हम लोग गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये है कि देश के प्राइम मिनिस्टर साहब किस साइड ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका ध्यान बच्चों पे है, वो लोगों को फिजिकल फिट रखना चाहते हैं, इसलिए इनको खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं बात करूं एकल विधान की, तो इनका तो पूरे देश में ही बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल की मैं सराहना करता हूं। और मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और बढ़ाएं, ताकि बच्चे फिजिकल फिट रह सकें। सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे, हाल में ही असेंबली की अगर हम बात करें, हाउस की बात करें, तो बहुत बड़ा ग्रुप व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा किया गया, जो कि 370, तो ये सभी जानते हैं कि वो वापस आ ही नहीं सका। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम लोग गए थे डेवलपमेंट के कुछ मुद्दे लेके, हम लोग गए थे, लोग अपने हर विधायक जो जहाँ से गया, उनके लगभग हर कंस्टिट्यूंसी का 1-1 लाख वोटर, और उनके साथ जो आबादी है, मुझे लगता है कि 1.5 लाख आबादी के साथ गए थे। हम 28 लोग गए थे, लगभग 40-45 लाख लोगों की बातें लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे जाते हुए मैं जब उन्होंने एंट्री की, सबसे पहले उन्होंने 370 और 35A पे बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी सोच समझ जो है वो एंटी नेशनल होगी। उनकी समझ ही नहीं है उनको कि हमें डेवलपमेंट पे बात करनी है, जब हमने यहाँ पे युद्ध लगाना। तो जब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे स्टार्टिंग भी वैसी थी और एंड भी वैसा ही रहा। वो लगातार हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, हमें तंग कर रहे थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंके जा रहा था। हम उसके 370 और 35A के विरोध में बात कर रहे थे, वो बात सुनना नहीं चाह रहे थे। हमारे जो LOP साहब थे, उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी सोच समझ गया। वो तो बात जब उन्होंने की कि कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले साथ जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने बस लाहौर भेजी थी, मुझे क्या पता जाके करगिल निकलेगी। तो उसका मतलब ये है कि वाजपेयी जी के साथ भी धोखा हुआ था, और आज लगातार असेंबली में यही बात की जा रही है। हमें धोखे पे धोखा। आप आज 12 फ्री सेंटर की बात करते, वो बिजली जो फ्री देनी थी उसकी बात करते, वो लोगों को डबल राशन देने की बात करते। उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने दूसरी साइड काम शुरू किया, और वो चाहते भी हैं कि 5 साल ऐसे निकले। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि वो उनकी गलतफहमी है। सर, दिल्ली विद्रोह का जो मुद्दा था वो ना ही पक्ष ने उठाया और ना विपक्ष ने उठाया, लेकिन दिल्ली विद्रोह तड़प रहे हैं। देखिए, बात ही नहीं चली। हमारे LOP साहब को उन्होंने बात करने नहीं दी, हमारी बात सुनी नहीं किसी ने। तो मुद्दा किसने उठाना था? वो हर मुद्दे से हटना चाहते हैं, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में। वो सिर्फ चाहते हैं कि ये मुद्दे को लिया नहीं जाए, सिर्फ 370 को लिया जाए, 35A को लिया जाए, या स्टेट का मसला लिया जाए। वो उस साइड जाना ही नहीं चाह रहे। जब वो उस साइड जाते तो हम उनसे बात करते। हम लोग तो तैयार हो गए, प्रिपेयर थे कि हम क्या क्या कहेंगे वहाँ पे, लेकिन हमारी बात किसने सुनी? आपने देखा होगा मार्शल लगाए, वो मार्शल लाल लगा, वो हमें उठा के बाहर फेंक रहे थे। हमारे बुद्ध सीनियर जो श्यामलाल जी हैं, हमें सभी को धक्के मार मार के बाहर निकाला गया। तो आपके सामने था, वो कुछ छुपी बात तो मीडिया में। आपसे सब चाहेंगे, अगर हम बात करें वैली